Hello guys, today we are discussing about next topic and give a question for your homework. पहला क्वेश्चन आपको दिया है हमने होमवर्क के लिए करना है बेटा आपको कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया है और उसको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाया है। उसी के बेस पे मैंने 3 ऑर्डर ट्री की एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी हुई है। आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है कि वो सिमेट्रिक और स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं हमारे। ठीक है, आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ आपके कॉपी पे। इसमें दे रखा है कि सो दैट अ मैट्रिक्स विच इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ए नल मैट्रिक्स। मतलब इसमें कहने का सेंस ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद आपका अगेन वही मैट्रिक्स मिलता है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें नेगेटिव में वैल्यू मिलती है ट्रांसपोज की, उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। हमने बेटा उसकी डिफिनेशन लिख दी, देखो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ। जस्ट इसका रिवर्स कर दिया, बस कुछ किया नहीं यहाँ पे। ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने कहा कि जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलता है। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें मिला 2a इज इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0 मतलब हो गया कि यहाँ से ये आइडेंटिफाई हो गया कि हमारा ये एक टाइप का क्या है, नल मैट्रिक्स है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो आगे। अब अगली टॉपिक आपकी है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ से मान के चलना आपके कोई एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। इससे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपके एग्जाम में 99% आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है। अभी तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक बार आया हुआ है, तो 99% आपका रो होगा। देखो कहते क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का पहला 3 टाइप से आप किसी भी मैट्रिक्स में रो को इंटरचेंज कर सकते हो। पहला दे रखा हुआ है कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। देखो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 3x3 की बेटा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब देखो मैंने R1 को R2 को R3 से चेंज कर दिया, मतलब R3 को R2 की जगह पे, R2 को R3 की जगह पे। देखो मैंने किया 314 हमारा यहाँ पे आया, 579 हमारा। इसे बोलते हैं इंटरचेंजिंग द एनी 2 रो। अगर आप रो में कर सकते हो तो याद रखना कॉलम में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CI इंटरचेंज द CJ। अगर CI CJ आप चेंज कर रहे हो तो मैं देखो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स का मैं चेंज कर रहा हूँ C2 इंटरचेंज C3। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, तो 1 को एज इट इज लिखूं 3 9 4 2 7 1। यानी जो काम आप रो में कर सकते हो वही काम आप कॉलम में कर सकते हो। याद रखना कोई एक ऑपरेशन करना है, या तो रो करना है या तो कॉलम करना है, हमेशा दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते आप। अगला देखो दूसरा क्या चेंज कर सकते हो भाई, हम यहाँ पे दूसरा दे रखा हुआ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर्स। मतलब किसी भी रो में हम किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ RI इंटरचेंजेस K इंटू RI। K इज द स्केलर नंबर, K इज द, कभी भी मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर K A से डिनोट होता है उसे बोलेंगे स्केलर। देखो मैंने यहाँ पे अप्लाइंग किया क्या बेटा, R1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ 3 इंटू R1, मतलब R1 रो में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। बेटा जिस रो में दिया जाए उसी रो में मल्टीप्लाई करना है और कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। डन, ये हमारा दूसरा। अब क्या सर कॉलम में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, CI इंटरचेंज K इंटू CI आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि रो कर रहे हो तो पूरा प्रोसेस रो का होगा, कॉलम कर रहे हो तो कॉलम करोगे, इनवर्स अपने आप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगला कह रहा मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ रो बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग दीज टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एन। इस कहानी का मतलब ये हो गया किसी भी रो को अगर आप इंटरचेंज करो तो 2 रो को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल RI इंटरचेंजेज RI प्लस K इंटू RJ, मतलब अनदर रो से मल्टीप्लाई करके हमने उसमें ऐड कर, ये कर सकते हो। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर सकते हो। हम केवल सब एडिशन का एग्जाम्पल लिए हैं।
1 3 -2 3 0 -5 2 5 0। एक मैंने मैट्रिक्स ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने ऑपरेशन यहाँ पे लगाया R1 इंटरचेंज R1 + 2R2। अब देखो R1 ये है ना, किसको चेंज कर रहे हैं? R1 को। तो R1 + 2R2 मतलब R1 और 2R2। R2 में 2 का मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 6 और +1 यानी -6 + 1 कितना हो गया? -5। दूसरे में देखो 2 × 0 + 3 कितना आएगा? 3। -5 + 2 10 10 और प्लस -2 ऐड करोगे तो आपका 12 आएगा। देखो मैंने R1 को चेंज कर दिया। आप ऐसे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, कोई भी मैट्रिक्स में आप कर सकते हो। क्या सर? कॉलम में बिल्कुल कर सकते हो बेटा। CI को चेंज कर सकते हो CI प्लस में KCJ। आपको एग्जाम्पल में ये करना है। क्लियर हुआ? याद करना, यही 3 के बारे में आप जान लो, बाकी सारे आपके इनवर्स आसानी से निकल आएंगे। ठीक है, अब इसी पे एक मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, देखना। कह रहा है कि द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें इस मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 की हमें इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। किसके थ्रू बेटा? एलिमेंट्री। एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि एलिमेंट्री रो के थ्रू करना है या फिर कॉलम के थ्रू करना है। तो यहां पे मैंने रो लिख दिया है। रो से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए मैंने रो का बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब याद रखना, कभी भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकालने जा रहे हो तो उसको लिखने का तरीका होता है A = I × A। आई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहां पे 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी भी 2 ऑर्डर 2 की होगी, 1 0 0 1 के ऑर्डर की। ठीक है, तो देखो मैंने A यहां पे था, हमें मिला हुआ था, हमने A को लिखा, आइडेंटिटी लिखा और यहां पे A लिख दिया। कोई दिक्कत? तरीका समझो पहले। अब टारगेट क्या होना चाहिए? इस वाली मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनानी है। क्या बनानी है? आइडेंटिटी। और वो किसके थ्रू आइडेंटिटी बनानी है? ऑपरेशन करके आइडेंटिटी बनानी है बेटा इस वाले को। किसके थ्रू? हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। याद रखना, जो काम यहां पे करोगे वही काम यहां पे करोगे। डन? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले इस वाले मैट्रिक्स में R1 को R2 से इंटरचेंज किया। देखो R1 को R2 की जगह, R2 को R1 की जगह रख दिया। वही काम देखो यहां पे 0 1 1 0। कोई दिक्कत? सेकंड मैंने क्या किया बेटा, आइडेंटिटी में पहला एलिमेंट हमारा 1 होता है और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या होता है? 0। तो हमें इसको 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो मैंने लिखा R1 इंटरचेंज बाय R1 - 2R2। देखो 5 माइनस, यानी यहां पे अगर मैं लिख दूं 5 - 2 2 जा 4, कितना आएगा हमारा? 1। यहां पे देखो 7 माइनस में 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया? 1। देखो वही काम मैंने यहां पे किया। R1 में कितने से मल्टीप्लाई किया? 0। R2 में 2 से, तो 0 माइनस में 2 -2 1 -2 0 यानी 1 आ गया। डन? चलो यहां पे 1 मिल गया। अब इसको क्या बनाना है? 0। अब इसको 0 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मैंने R2 को इंटरचेंज किया यहां पे। R2 कितना है? 2 माइनस में 2 R1, यानी 2 × 2 कितना हो गया? 0। 3 माइनस में 2 कितना है हमारा? 1। वही काम देखो यहां पे मैंने किया हुआ। यहां पे R2 चेंज करना है 1, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 1 - 4 कितना आएगा हमारा? R2 की जगह पे देखो 5 आ गया, क्योंकि ये 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा हमारा। फिर उसी तरह 0 इसमें करेंगे तो 0 माइनस में 2, देखो यहाँ पे -2 आ गया, यानी हमने R2 को चेंज किया, वैल्यू हमारी आ गई। यहाँ पे 0 मिला। अब यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे? R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 - 0 1, 1 - 1 0 हो गया। बाकी सब चीजें मैंने ऐसे लिख दी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मिली, तो जो A का मल्टीप्लीकेशन है, ये वाली वैल्यू, यही इस मैट्रिक्स का क्या है बेटा? इनवर्स है। कोई डाउट नहीं? चलो आगे। अब मैंने लिख दिया वी गेट I = BA और देयरफॉर B = A इनवर्स, यानी A इनवर्स हमारा जो आया दिस, यानी उस मैट्रिक्स का हमारा इनवर्स निकला दिस। यही आपको करना है 2 by 2 के, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हुए, शायद लास्ट एक्सरसाइज है आपका। डन?